बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद अक्सा मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए अहम क्यों? यरूशलेम तीनों मज़ाहब इस्लाम, यहूदियत और मसीहत के पैरोकारों के लिए मुक़द्दस मकाम है। मस्जिद अल-अक्सा को मक्का की मस्जिद अल-हराम और मदीना की मस्जिद नबवी के बाद इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम समझा जाता है। यहूदी मस्जिद के अहाते में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ इबादत करने की इजाज़त नहीं। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हलफ बर्दारी के एक हफ्ते के अंदर ही मुल्क के कौमी सलामती के वज़ीर और इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा इतामर बिन गुवेर का मकबूजा बैतुल मुक़द्दस या मशरक़ी यरूशलेम में वाक़या मस्जिद अल-अक्सा के अहाते का दौरा बहुत ज़्यादा तनाज़े का शिकार हो गया था। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने उसे बेमिसाल इश्ताल अंगेज़ी करार दिया था। अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि आया इतामर बिन गुवेर ने वहाँ इबादत की या नहीं, लेकिन फ़लस्तीनी इसे मस्जिद अक्सा की मौजूदा हैसियत को तब्दील करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। आखिर इसराइली वज़ीर का मस्जिद अक्सा के अहाते में जाना इतना मतनाज़े क्यों बन गया, और मस्जिद अक्सा इतनी अहम क्यों है कि इसराइली वज़ीर के वहाँ जाने के बाद सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर कई मुस्लिम ममालिक के साथ साथ चीन ने भी शदीद एतराज़ करते हुए अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल का अजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। दरहकीकत मशरक़ी यरूशलेम में वाक़या मस्जिद अल-अक्सा यहूदियों के लिए मुक़द्दस तरीन मकाम है और इसे इस्लाम में तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम भी समझा जाता है। मुक़द्दस मकाम जिसे यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए अल-हराम अल-शरीफ के नाम से जाना जाता है। इसमें मस्जिद अल-अक्सा और डोम ऑफ द रॉक शामिल हैं। डोम ऑफ द रॉक को यहूदियत में मुक़द्दस तरीन मकाम का दर्जा दिया गया है और मुसलमान भी पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से इसे मुक़द्दस मकाम मानते हैं। इस मजहबी मकाम पर गैर मुसलमों की इबादत करने पर पाबंदी है। मस्जिद अक्सा गोल गुंबद वाली मस्जिद का नाम है जो 35 एकड़ के अहाते में मौजूद है। मुसलमान इसे अल-हराम अल-शरीफ भी कहते हैं, यहूदी उसे टेम्पल माउंट कहते हैं। मस्जिद अल-अक्सा और डोम ऑफ द रॉक जो 7वीं सदी में तामीर किया गया था, मुसलमानों के लिए यरूशलेम के अल-हराम अल-शरीफ के नाम से मशहूर मुक़द्दस मकाम में शामिल हैं। ख्याल किया जाता है कि पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से मिराज पर गए थे। यहूदियों का ख्याल है कि बाइबल में मज़कूर यहूदी मंदिर जहाँ वाक़या थे, लेकिन यहूदियत के अकायद के मुताबिक ये जगह इतनी मुक़द्दस है कि लोगों को जहाँ दाखिल नहीं होना चाहिए। इस कम्प्लेक्स की मगरबी दीवार को विकिंग दीवार के नाम से भी जाना जाता है। ख्याल किया जाता है कि ये यहूदी मंदिर का हिस्सा है, जबकि मुसलमान इसे दीवार अल-बराक कहते हैं। कहा जाता है कि जहाँ पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबराक नामी जानवर बांधा था और मिराज का सफ़र किया और वहाँ खुदा से मुकालमा किया, इसलिए इसे मुसलमानों के लिए बहुत मुक़द्दस समझा जाता है। बैतुल मुक़द्दस वो मुक़द्दस मकाम है जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद 16 माह से ज़्यादा अरसा तक इसी तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाई, इसलिए ये मुसलमानों का किबला अव्वल है। बाज़ रवायतों से मालूम हुआ है कि बैतुल्ला शरीफ की तमीर के कुछ अरसा बाद सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही ने बैतुल मुक़द्दस की भी तमीर फरमाई थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम,
حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام اور کتنے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات طیبہ اس مبارک مقام سے متعلق رہی ہیں۔ شہر بیت المقدس کے قرب و جوار میں بھی مختلف علاقے ہیں جو مختلف پیغمبروں سے منسوب ہیں، اس لیے اسلام کی نگاہ میں اس شہر اور اس مسجد کی خاص اہمیت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حشر و نشر کی سرزمین ہے، جہاں آؤ اور نماز ادا کرو کہ اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں میں 1000 نماز ادا کرنے کے برابر ہے۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا، اگر میرے اندر وہاں تک جانے کی استطاعت نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم سے کم تیل کا ہدیہ ہی بھیج دو جو وہاں چراغ میں کام آئے۔ اسلام سے پہلے یہ شہر بار بار تاراج کیا جاتا رہا، خاص کر 6 صدی قبل مسیح بابل کے حکمران بخت نصر نے اس شہر اور اس کے مقدس مقامات کی جس طرح اینٹ سے اینٹ بجائی اور 1,00,000 یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا، وہ تاریخ کے اہم واقعات میں سے ایک ہے۔ یہودی جو اپنے آپ کو اس شہر کا اصل وارث سمجھتے ہیں، صرف چند سال ہی اس شہر پر برسر اقتدار رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بیت المقدس کا علاقہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ شہر میں خون ریزی نہ ہو اور صلح کی صورت نکل آئے۔ عیسائیوں نے یہ شرط لگائی کہ خلیفہ المسلمین خود آ کر دستاویز پر دستخط کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول فرما لیا اور مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم و مقام بنا کر بیت المقدس تشریف لائے۔ بیت المقدس سے پہلے ہی جابیہ نامی مقام پر اسلامی لشکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ وہیں عیسائی رہنما بھی آگے اور معاہدہ صلح کی تحریر عمل میں آئی۔ اس معاہدے کے تحت عیسائی باشندوں کی جان و مال، مذہبی مقامات، حضرت مسیح کی مورتیوں وغیرہ کی حفاظت کی ضمانت دی گئی، بلکہ عیسائی یہودیوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس خواہش کو بھی قبول فرمایا اور یہودیوں کی الگ آبادی بنائی گئی۔ افسوس، صد افسوس کہ اس مقدس اور پاک سرزمین پر ناپاک یہودی قابض ہو کر مسلمانوں پر بدترین مظالم ڈھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اس کے تقدس کو سمجھنا اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ بلا شبہ یہ ایک دینی اور مذہبی فریضہ ہے۔